कंप्यूटर एकेडमिक यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। इससे पहले की जो टेस्ट सीरीज दी गई थी वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो रचना है इस पर आधारित पहली टेस्ट सीरीज दी गई थी। अब यहाँ पर ये दूसरी टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं जिसमें तथ्य और कथन दोनों पर आधारित प्रश्न है। यह दूसरी सीरीज है। वैसे हमारे यहाँ यूजीसी नेट और यूपीएचएससी एमपीपीएससी का बैच अभी चल रहा है, नया बैच शुरू हुआ है। यूजीसी नेट में आप देखेंगे तो इस समय और यूपीएचएससी में कहानी विधा से नया बैच चल रहा है जिसमें आज लोगों को वापसी कहानी दिया गया, उसने कहा था कहानी दिया गया जो कि यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है। राही कहानी, उसने कहा था राजा निर्बंसिया, यह 3 कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में दिया गया। और एमपीपीएससी में इकाई 1 भाषा चल रहा है। तो यह अलग अलग बैच चल रहे हैं, ये चीज़ें लोगों को दी जा रही हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को देखते हैं। वैसे कल मैंने स्टेटस पर दिया था कि भारतेंद्र युग को आधुनिक काल का आदिकाल किसने कहा है। यहीं से कल मैंने आप लोगों को स्टेटस पर दिया था। किसी ने रामविलास शर्मा बताया, ज़्यादातर लोगों ने बच्चन सिंह बताया, कुछ लोगों ने डॉक्टर नगेंद्र भी बताया, लेकिन सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी सही उत्तर होगा, कल मैंने आपको दिया था। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इस समय जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जा रही है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से दिया जा रहा है। आज की इस टेस्ट सीरीज में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी से भी प्रश्न है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे यूजीसी नेट की अगर बात करें तो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन इसी मार्च के लास्ट में आ जाएगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लगभग जून में आपकी एमपीपीएससी की परीक्षा होगी और यूपी में इलेक्शन के बाद यूपीएचएससी की परीक्षा होगी। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बस लगातार आपको अभी से कंटिन्यू करना है, चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंद्र युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसने कहा। उत्तर हो जाएगा सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 देखें। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का अंतिम प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। उत्तर हो जाएगा डी हिंदी प्रदीप में। लाला श्रीनिवास दास ने अपनी पत्रिका सदादर्श का विलय किस में किया था। उत्तर हो जाएगा सी कवि वचन सुधा में। पंच परमेश्वर शीर्षक निबंध किसका है। अब पंच परमेश्वर यहाँ मैंने कहानी नहीं पूछा है कि आप प्रेमचंद बताएं। देखिए यही चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना होता है परीक्षा में, क्योंकि जल्दबाजी में आप देखें पंच परमेश्वर, आगे पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, पंच परमेश्वर पहला विकल्प प्रेमचंद लगा दिए और इसके बाद दूसरे प्रश्न पर आ गए। और यही गलती परीक्षा में लोग करते हैं और यह आपको नहीं करना है। पूरा प्रश्न पढ़ना है कि आखिर लिखा क्या है, क्या पूछा गया है, कौन सी विधा पूछी गई है। पंच परमेश्वर शीर्षक निबंध किसका है तो प्रताप नारायण मिश्र का है। यहां कहानी नहीं पूछी जा रही है। यही चीजें आप लोगों को बार बार समझाया जाता है कि पंच परमेश्वर जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है। पंच परमेश्वर शीर्षक निबंध पूछा गया है, कहानी पूछी गई है या क्या पूछा गया है। जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसलिए विधाओं पर ध्यान रखिए। यही चीज़ आप लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ और बार बार कहता हूँ कि इस पर ध्यान दीजिए। ये जो पंच परमेश्वर कहानी जो आपने पढ़ा है वो प्रेमचंद जी की 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आरंभ में जो प्रेमचंद ने कहानी लिखा था पंच परमेश्वर, उसका नाम केवल पंचायत था। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बदलकर पंच परमेश्वर रखा और तभी सरस्वती में छापा था 1916 में।
लेकिन यहां पर मैंने पूछा है निबंध, तो निबंध हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का। भारतेंदु के व्यक्तित्व में बंगाल की कोमलता और भावुकता थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में महाराष्ट्र की कठोरता और वस्तुन्मुखता थी। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? ये किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा की रचना है। हिंदी कविता किस ढंग की हो? यह लेख या निबंध किसका है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हिंदी कविता किस ढंग की हो, सरस्वती में प्रकाशित यह निबंध है मैथिली शरण गुप्त का। पांडे बंधु में कौन शामिल है? वैसे आपने मिश्र बंधु जरूर सुना होगा। यहां पर पांडे बंधु कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रसाद ने कामायनी में अपने ढंग के सौंदर्य को चपल शिशु कहा, लज्जा जिसकी धाय है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और 2-4 प्रश्न देखकर अगर नहीं आता है तो फिर आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, आपको अंत तक देखना है। यह सीखने का वक्त है। आप परीक्षा में नहीं बैठे कि प्रश्न नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ जाएं। यह सीखने का वक्त है। नहीं पता है तो कम से कम इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे तथ्य आपके सामने आएंगे, उन्हें नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ऐसे ही तथ्य आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी चीज अगर आपको नहीं आता है तो उससे भागना, उससे मुकरना विकल्प नहीं है, बल्कि उसका अच्छा विकल्प है उसको पढ़ना, उसको सीखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र का लेखन कब किया? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया संपत्ति शास्त्र किसका है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। लेखन वर्ष 1907। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास में के कुमार संभवम के कितने सर्गों का पद्यबद्ध अनुवाद करके कुमार संभव सार लिखा? तो आरंभिक 5 सर्गों के, जबकि कालिदास का जो कुमार संभवम है उसमें कुल 17 सर्ग हैं। कई आलोचकों का मानना है कि 8 या 9 सर्ग केवल कालिदास ने लिखा, बाकी किसी और ने लिखा है। खैर वो तो बाद की बात है। यहां पर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा आपका 12 का ए, 5। द्विवेदी युग के किस लेखक का महाकाव्य है दैत्यवंश? आपका उत्तर हो जाएगा बी, हरदयाल सिंह। जगन्नाथदास रत्नाकर का प्रिय छंद कौन सा है? उत्तर हो जाएगा उनका प्रिय छंद है कवित्व, जबकि कई रचनाएं आप देखेंगे रोला में भी मिलेंगी। कई जगह वहां पर सवैया का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे उनका प्रिय छंद कौन सा है? तो कवित्व है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नागरी प्रचारणी सभा जिसकी स्थापना 1893 में हुई, इसके संस्थापक में कितने लोग थे? संस्थापक सदस्य कितने थे? उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3 थे संस्थापक में, बाकी सदस्यों की संख्या आगे और बढ़ी है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 थे। श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे और शिव कुमार सिंह थे। 3 कौन कौन थे यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला ने किस रचना में मुक्त छंद का प्रयोग किया है? उत्तर हो जाएगा ए, जूही की कली। रामचंद्र शुक्ल ने विरोधों के सामंजस्य का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, निराला उसका रचनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना मुख्यतः आत्मकथात्मक है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, लोकायतन। जो सुमित्रानंद पंत की रचना है वह मुख्यतः आत्मकथात्मक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है। महादेवी के काव्य में
नकारात्मक रूप नहीं, करुणा का सकारात्मक पक्ष है, उसमें जीवन का उत्साह और उल्लास है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। महादेव वर्मा की किस रचना की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है? उत्तर हो जाएगा सी, निहार। पुनर्जागरण के सूर्यास्त होने पर महादेवी यो दीपशिखा की भांति प्रज्वलित रही, यह कथन किसका है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 उत्तर हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि निम्न उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। पहले होगा नूतन ब्रह्मचारी, फिर श्यामा स्वप्न, फिर सोहाजान एक सुजान और फिर अधिकिला फूल। ये इसका क्रम होगा। निम्न पत्रिकाओं और उनके संपादकों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? अब आपने ज्यादातर लोगों ने उपन्यास पत्रिका सुना होगा किशोरीलाल गोस्वामी का, जो परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हमने उपन्यास लहरी भी दिया, उपन्यास बहार भी दिया, दरोगा दफ्तर भी दिया। तो यहाँ पर ये जितने आप देख रहे हैं कि इसमें से सुमेलित कौन सा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी के सभी सुमेलित हैं। उपन्यास लहरी देवकीनंदन खत्री का है, उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी की पत्रिका है, उपन्यास बहार जयराम दास गुप्त का है, दरोगा दफ्तर रामलाल वर्मा का है। इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो किताब है वहीं से पूछा गया था, तो इसलिए इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। इसी किताब में है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ऐसे आप देखेंगे कि छायावाद में और भी शमशेर की जैसे जो रचनाएं हैं वहाँ पर उनके बारे में भी कहा गया। कुछ और कविताएं की भूमिका में कहा गया है कि हर भाषा की जान होता है मुहावरा, और मुहावरे हिंदी उर्दू दोनों के बिल्कुल एक हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। विष्णुचंद्र शर्मा के लेख हिंदी का हानिकर साहित्य के प्रतिवाद स्वरूप इंदु पत्रिका में प्रकाशित लेख हिंदी साहित्य में डकैती किसका है? हिंदी साहित्य में डकैती यह लेख किसका है? जबकि हिंदी का हानिकर साहित्य विष्णुचंद्र शर्मा का है। जब विष्णुचंद्र शर्मा ने हिंदी का हानिकर साहित्य लिखा तो उसी के प्रतिवाद स्वरूप चंपालाल जौहरी ने हिंदी साहित्य में डकैती शीर्षक लेख लिखा और उनका जवाब दिया, और यह लेख इंदु पत्रिका में छपा था। गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। निम्न कहानियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली। हिंदी नाटक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह का है हिंदी नाटक। चंद्रगुप्त नाटक में कुल पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? कुल पुरुष पात्रों की संख्या, उत्तर हो जाएगा कुल पुरुष पात्रों की संख्या 21 है। महिला पात्रों की अगर पूछा जाए तो महिला पात्रों की संख्या 9 है। कुल पात्रों की संख्या पूछी जाए तो 21 9 30 है। चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। पहले दृश्य में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9, चौथे में 14। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता सभी को पता होगा। साहित्य देवता का लेखन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा सी, 1943। आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टिकोण से संधि काल है, किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कहा है। संधा भाषा
वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी का। हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में उन्होंने कहा है। स्वयंभू किस सदी के महान कवि हैं? उत्तर हो जाएगा सी, 8वीं सदी के कवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। निम्न रचनाकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बी, पहले होंगे स्वयंभू, उसके बाद होंगे पुष्पदंत, फिर होंगे हेमचंद्र और अंत में मेरुतुंग। निम्न रचनाकारों अवलिक कवियों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो यहां पर भी उत्तर हो जाएगा आपका बी, पहले होंगे सरहपा, फिर होंगे धनपाल, उसके बाद कनकामर मुनि और फिर मुनि राम सिंह। संदेश रासक में कुल अध्यायों या प्रखंडों की संख्या क्या है? वैसे संदेश रासक में अध्यायों को प्रक्रम कहा जाता है। प्रक्रम कहा जाता है, जिसमें प्रक्रमों की संख्या आप देखें तो 3 है। संदेश रासक में ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रश्न ये बन सकता है कि कुल प्रक्रमों की संख्या कितनी है? तो 3 है। संदेश काव्य कितने में है? तो 223 छंद में, 223 छंद में। यह भी ध्यान रखना। संदेश रासक का समय अगर पूछा जाए तो 13वीं सदी है, 13वीं सदी। राउलवेल का अगर पूछ लिया जाए कि राउलवेल का समय क्या है, किस समय की रचना है, तो 11वीं सदी। तो इस तरीके से इन रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काव्य की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान कितने ग्रंथों के आधार पर की है? उत्तर हो जाएगा सी, 12। और वह 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं आपको याद ही होगा। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता, कीर्त पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, ऐसे रचनाएं हैं। परमाल रासो। तो ऐसे 12 रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं को वीरगाथा काल के आधार के लिए लिया है, उसमें किसकी रचना नहीं है? तो उसमें विद्यापति की भी रचना है। विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, कीर्तलता, कीर्त पताका, विद्यापति की पदावली। खुसरो की रचनाएं हैं, खुसरो की पहेलियां। चंद्रबरदाई का भी है पृथ्वीराज रासो। जबकि अब्दुल रहमान की कोई रचना नहीं है जिन 12 रचनाओं को आधार के रूप में लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विद्यापति के बारे में सही कथन कौन सा है? विद्यापति ने कीर्तलता को कहानी कहा है, कीर्तलता की भाषा को औहट्ट कहा है, उनके यश का आधार कीर्तलता है। अब कई लोग जल्दबाजी में डी लगाएंगे, जो कि गलत है। उत्तर हो जाएगा 1 और 2। विद्यापति के यश का आधार कीर्तलता नहीं है, बल्कि उनकी पदावली है, पदावली है। तो 41 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयदेव का गीत गोविंद विद्यापति की पदावली और सूरदास का सुर सागर एक ही कोटि की रचना है, जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह का है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा, यह बच्चन सिंह का कथन है, बच्चन सिंह का कथन है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और इसी तरीके से, इसीलिए आपको तो समझाया जा रहा है बार बार कि इन सारी चीजों को देखिए, इन सारी चीजों को पढ़िए। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं। सॉरी, बच्चन सिंह लिख दिया गया है, गलत है, तो सही कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। नाम लिख लीजिए यहां पर, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, सही कर लीजिएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। देखिए, लिखने में हो जाता है कि दिमाग में ये चीज़ें हैं, विकल्प बना रहे हैं, मुझे लगा कहीं पर यहाँ लिख दिया गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी का है ये कथन, विश्वनाथ त्रिपाठी।
लिख लीजिएगा, सही कर लीजिए आप लोग। जो भी लोग देख रहे हैं इस समय वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं यहां तक प्रश्नों को कर चुके हैं, वह इसको जरूर लिख ले कि जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, सूरदास का सुर सागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। यह कथन लिख लें, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। गलती से यहां पर विकल्प में बच्चन सिंह हो गया था, सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42, इसीलिए रुक कर सही करा रहे हैं ताकि जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको लिखना है वो लिख लें। विश्वनाथ त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संप्रदाय के आचार्य को लक्ष्मी जी ने उपदेश दिया था और उन्हीं उपदेश को आधार मानकर उन्होंने अपने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया, अपने इस संप्रदाय की स्थापना की? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। वो कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया और इसीलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। निम्न में से कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? दंगबय पुराण, भीम कवि की रचना, एकादशी कथा, सूरजदास की रचना, जैमिनी पुराण, पुरुषोत्तम की रचना, सत्यवती कथा, ईश्वरदास की रचना। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, ये सभी के सभी कड़वकबद्ध रचना है। कड़वकबद्ध मतलब चौपाई और दोहे में, चौपाई दोहे, चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध रचना है। तो 1, 2, 3, 4 होगा। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और साहित्यता के कवि हैं, अक्षरता और निर्भयता उनके कवच हैं। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 45, उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कहा है कि कबीर बहुत गहरी मानवीयता और साहित्यता के कवि हैं, अक्षरता और निर्भयता उनके कवच है। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य के अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वह काल को सर्वग्राही रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। तो यह विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कहा है। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाणी शीर्षक से किसने किया है? उत्तर हो जाएगा यहां पर 46 का उत्तर बी, 2 और 3, हरडेवाणी शीर्षक से, हरडेवाणी शीर्षक से 2 लोगों ने किया है, संतदास और जगन्दास ने, जबकि रज्जब ने बाद में, रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया है। हरडेवाणी नहीं, अंगवधु नाम से किया है। कई लोग रज्जब को भी शामिल कर लेंगे और वो गलत हो जाएंगे। हरडेवाणी शीर्षक से संतदास और जगन्दास ने किया, बाद में रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से संपादन किया है। अगला प्रश्न है कि रज्जब निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन, साफ और सहज है, भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में विश्वनाथ त्रिपाठी जब रज्जब के बारे में कहते हैं तो लिखते हैं कि इनकी कविता, रज्जब की जो कविताएं हैं, इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कहा है कि ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रज्जब निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज हैं, भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न है कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, ना ही तकाह छार भरी मुठी।
पद्मावत की यह पंक्ति कौन कह रहा है? यानी पद्मावत आदतन मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। जहां पर हीरा मनसुख कहता है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाही तकाह छार भर मुठी, तो छार भर मुठी यहां पर प्रारंभ में भी है और छार भर मुठी अंत में भी है। जो प्रारंभ में है वो छार भर मुठी पारस रूप में है रतनसेन के लिए, और जो अंत में छार भर मुठी है वो अलाउद्दीन के लिए है, जो कि मुट्ठी भर धूल के समान है। जो पद्मिनी रत्नसेन के लिए पारस रूप है वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न देखा। बाकी कल की जो सीरीज होगी वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में आगे से होगी, यहीं से जहां से हम लोगों ने पद्मावत तक देखा, यहीं से आगे कल हम लोगों को मिलेगा, कल आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसे जरूर देखें अगली सीरीज को। और फिर इसके बाद में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की रचना से दिया जाएगा। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर MPPSC के लिए, UPHSC के लिए, UGC नेट के लिए नया बैच चाहते हैं तो कहानी विधा से आपको मिल जाएगा। अभी चल रहा है, स्टार्ट है। UPHSC के लिए अगर आप चाहते हैं तो भी आपको नया बैच मिल जाएगा जो कि कहानी विधा से चल रहा है। अगर आप MPPSC के लिए जुड़ना चाहते हैं, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भाषा से आपको मिल जाएगा नया बैच। अगर आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कहानी विधा से ही बैच मिलेगा। वैसे कहानी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन गद्य विधा का विकास से आपको यहाँ से मिल जाएगा। साइक्लिक बैच चलता है। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हम लोग अगली सीरीज में फिर मिलेंगे कल।